हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द कंडीशन इन द वारंटी। कंडीशन ऑफ वारंटी को यहाँ पे डिफाइन करना है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। व्हाट आर द इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हो सकती है, वो भी हमको बताना है यहाँ पे। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है आपसे, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्ट, ये भी बताना है। इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं हम कंडीशन की। Certain terms, obligation and the provisions are imposed by the buyer and seller into a contract of sale। अगर कोई भी बायर या सेलर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस डालते हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे प्रोविजंस ऐड कर देते हैं अपने, which is needs to be satisfied, which is commonly known as condition, जिनको हम condition बोलते हैं। The conditions are indispensable to the object of the contract। contract के object के basis के ऊपर indispensable माना जाता है। There are two types of condition, दो तरीके से conditions होती है contract of sale के अंदर, that is express condition and implied condition। express condition क्या होती है, the condition which are clearly defined and agreed upon by the parties, जो clearly defined है और दोनों parties उसके अंदर agree कर रहे हैं, तो उसको तो हम express condition बोलते हैं। implied condition मतलब जिसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हम लॉ के अंदर, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो प्रेजेंट होती है द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो ऑलरेडी इंप्लाइड होती ही है। However, those conditions can be waived off to the express agreement। express agreement से उनको हम खत्म भी कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कंडीशन रिलेटेड टू टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स तो ट्रांसफर होगा ही होगा यार, ये तो इंप्लाइड है, ऑब्वियसली बात है। कंडीशन concerning the quality and the fitness of the goods, goods की quality और fitness एकदम correct होगी। conditions of the wholesomeness, sale by the sample, sale by the description, ये सब चीजें हमारी normal conditions के अंदर involve होती ही है। next the definition of the warranty। warranty की definition भाई यहाँ पे क्या होती है, the warranty is a guarantee given by the seller to the buyer about the quality। warranty क्या होती है, वो गारंटी होती है जो कि सेलर किसको देता है, बायर को देता है, क्वालिटी के बेसिस पे, फिटनेस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर। It is the assurance provided by the manufacturer to the customers and said facts about the goods are true and the express के facts बताता है कि सारे जो भी चीजें हमने मेंशन करी है गुड्स के अंदर, वो सारी चीजें एकदम सही है, एकदम करेक्ट है वो सारी चीजें। Many times if the warranty was given prove false, अगर वारंटी हमारी फॉल्स हो जाती है and the product does not function, अगर प्रोडक्ट ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है as described by the seller, then the remedies are as against exchange are also available to the buyer। remedies buyer को मिलती है इसकी, and as stated in the contract, और ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेटेड पहले से ही रहती है। A warranty can be lifetime or a limited period। या तो लाइफ टाइम की वारंटी हो सकती है या किसी पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड के लिए भी वारंटी हो सकती है। It may be either expressed, that is which is specifically defined, or implied which is not explicitly provided but arises according to the nature of sale। सेल के नेचर पे जिसको प्रोवाइड नहीं करा रखा है। वारंटी रिलेटेड टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन ऑफ द बायर। बायर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन कर रहा है किसी भी गुड्स का। द वारंटी दैट द गुड्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, सारे चार्जेस से फ्री है हमारे गुड्स। डिस्क्लोजर ऑफ द हार्मफुल नेचर ऑफ द गुड्स, हार्मफुल नेचर को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं गुड्स के। वारंटी एज टू द क्वालिटी एंड फिटनेस, फिटनेस और क्वालिटी गुड्स की वारंटी दी जाती है। कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मेजर डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कंडीशंस इज एन ऑब्लिगेशन व्हिच रिक्वायर बीइंग फुलफिल्ड बाय अनदर पर्सन, प्रपोजिशन टेक्स प्लेस। कंडीशंस को इंपोज करने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। वारंटी इज श्योरिटी गिवन बाय द सेलर रिगार्डिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्टेट के ऊपर जब सेलर वारंटी देता है, जो इंप्लॉयड होती है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। कंडीशन डिफाइंड है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यहाँ पे वारंटी डिफाइंड है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर। कंडीशन वाइटल टू द थीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द वारंटी इज द एब्सोल्यूट। कंडीशन वाइटल है, थीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर चेंज होती रहती है। वारंटी एंसिलरी है, हमेशा प्रोडक्ट के साथ दी जाएगी। ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन में रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी कंडीशन को हम तोड़ देते हैं या फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। व्हाइल द ब्रीच ऑफ वारंटी में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ वारंटी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और ब्रीच ऑफ कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही हो जाता है, बिल्कुल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं।
वॉयलेशन ऑफ कंडीशन मींस द वॉयलेशन और वारंटी टू। वॉयलेशन ऑफ कंडीशन का मतलब वॉयलेशन, अगर कोई भी कंडीशन का हम नहीं मान रहे हैं, गलत तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब वारंटी को भी लीड करेगा ये। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द वारंटी। वारंटी का मतलब ये नहीं होता है। इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कंडीशंस, द इनोसेंट पार्टी हैज अ राइट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज द क्लेम टू डैमेजेस। ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर डैमेजेस भी क्लेम करे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर एग्रीड पार्टी कैन ओनली sue द अदर पार्टी फॉर द डैमेजेस। सिर्फ sue करा जाएगा, कोर्ट के अंदर लेके जाएगा, सिर्फ sue करेगा डैमेजेस के लिए। एक्सप्रेस इन द implied conditions in the warranties a sale। कंडीशंस एंड द वारंटीज में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंडीशन वारंटी आर व्हिच आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इंप्लाइड कंडीशंस इन द वारंटीज आर दोस व्हिच आर इंप्लाइड बाय द लॉ और कस्टम, जो लॉ और कस्टम से पहले से ही इंप्लाइड करी हुई है। these shall prevail in the contract of the sale unless the parties agree to the contrary। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर पहले से ही मेंशन करा जाता है। कंडीशन एज टू टाइटल। In every contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show the different intention, जब कोई different intention show करा जाता है, there is an implied condition on the part of the seller। Implied condition है that in case of sale, he has the right to sell the goods। Sale के केस के अंदर right है उसके पास goods को बेचने के। Agreement to sale के अंदर इसके पास right है goods को बेचने के, जब उसके पास property आ जाए वो उसको पास कर सकता है। The word right to sale contemplate not only that the seller has a title of the goods। right to sale का ये मतलब नहीं है कि seller के पास title है goods का, what he proposes to sell, but also that the seller has a right to pass the property। लेकिन seller के पास right भी है कि वो अपनी property किसी और को ट्रांसफर कर सकता है सेल करने के लिए भी। If the seller's title turns out to the defective, अगर seller का title defective माना जाता है, the buyer may reject the goods। buyer उस goods को reject कर सकता है। Condition as to description। In the contract of sale, by the description, there is an implied condition that the goods shall be correspond with the description। अगर description के साथ किसी goods को बेचा जाता है ना, तो ये implied होता है कि उस description के according ही सारे goods होने चाहिए। The term of sale by the description includes the following situation। क्या क्या situation include होती है? Where the buyer has not seen the goods, buyer goods को भी नहीं देखा है, and buys description के basis पे उसने उसको खरीद लिया है। The buyer has seen the goods but he relies not on what he has seen but what he stated to him। ये realize नहीं करेगा क्या उसके अंदर है, लेकिन वो चीज जो पड़ेगा description के अंदर वो stated होनी चाहिए। And the deviation of the goods from the description are not apparent। जो अगर deviations होंगे तो वो मान्यता नहीं मानी जाएगी। Packing of the goods is sometimes may be the part of the description। Packing of the goods एक part माना जाता है description का, where the goods do not conform to be the method of packing described in the contract, the buyer can reject the goods। अगर method नहीं बता रखा है तो buyer reject कर सकता है goods को। Condition as to the quality of fitness, where the buyer expressly or implication may know that the seller has a particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies the seller's skill or judgment and the goods are a description which is the course of the seller's business to supply, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit and such purposes। अगर sellers की skills के हिसाब से उसको नोट करा जाए तो obviously बात है सारे goods perfectly fit होने चाहिए, ready to use होने चाहिए। In other words, this condition of fitness shall apply। ये condition कहाँ apply होती है? The buyer makes the known to the seller। buyer known माना जाता है seller के केस के अंदर the particular purpose for which the goods are required, जहाँ पे goods की जरूरत उनको पड़ रही है। The buyer relies on the seller's skills or the judgment। seller की skills और judgment के ऊपर buyer rely कर देगा। The goods are of the description which he sells ordinary in the supply of the course of the business। goods की description seller ordinary जो बेचता है सामान उसी सामान को बेचता रहेगा कंटिन्यू। The goods are supplied not reasonably fit for the buyer's purpose। goods वो सप्लाई नहीं होने चाहिए जो reasonably fit नहीं है कस्टमर की यूज करने के लिए या बायर की यूज करने के लिए। Condition as to the merchantability, where the goods are bought by the description from the seller। seller से buy करा जाता है description के तहत। who deals in the goods of the description। description के deals goods को ही deal करता है वो। that is implied condition that the goods shall be on a merchantilable quality। quality product होना ही होना बनता है ये। mercantile quality ordinary means that the goods should be such as commercially saleable। वो saleable माने जाएंगे under the description by which they are known as the market at their full value। पूरी वैल्यू पे उनको सामान को बेचा जाएगा description के साथ। Condition as to wholesomeness,
In the case of the sale of the eatable provision and the food stuff, there is an another implied condition that the goods shall be wholesome. सारे goods include होने चाहिए. Thus the provision of the food stuff must not only correspond by to their descriptions. से descriptions से related ही नहीं होनी चाहिए, but meant to the merchantable and wholesome. पूरा भी होना चाहिए, and accurate quality के साथ होना चाहिए. By wholesomeness it means that the goods must be human consumption. Wholesomeness का मतलब यही है कि human consumption के लिए utilize तो हो वो goods, तभी तो वो eatable माने जाएंगे. Food stuff के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है. Condition implied by the custom or the trade usage. An implied condition of the warranty as to the quality or fitness for the particular purpose may be annexed by the use of trade. Trade के cases के अंदर implied quality मानी जाती है जब goods को खरीदा जाता है. तो in certain cases a sale contract, the purpose for which the goods are purchased may be implied from the conduct of the parties or from the nature of the description of the goods. Goods के description के basis के ऊपर ये implied माना जाता है. In such case the पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रेफरेंस टू दोस यूसेज. उस यूसेज के अंदर जो भी पार्टी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो इन सब चीजों को मानेगी. एग्जांपल के फॉर पे दे रखा है, इफ द पर्सन buys a pre-malleator or a medicine, the purpose for which it is purchased is implied from thing itself. अगर किसी चीज की मेडिसिन आप लेके जा रहे हो तो वो implied है कि वो उस चीज का इलाज करेगी. The buyer needs not disclose the purpose to the seller. ये purpose disclose करने की जरूरत ही नहीं है उनको. Condition as the sale by the sample. Sample के basis पे condition होती है जब sale की तब क्या होता है. The contract of sale is a contract of the sale by sample wherein there is a term of contract express or implied. कुछ भी हो सकता है. Usually the sale by the sample is implied. Sale by sample implied होता है when the sample is shown. जब sample दिखाया जाता है, the parties intent that the good should be the kind and the quality as the sample is. तो parties ये सोचती है कि जो sample हमको दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से ही हमको goods भी दिए जाएंगे. Condition the sale by the sample as well as by the description. The vast majority of the cases where the samples are shown are the sale by the sample as well as the sale by the description. जब samples दिखाए जाते हैं तो obviously sales sample के basis पे हो जाती है और description के basis पे भी हो जाती है. In the contract for the sale or by the sample as well as by the description, the goods supplied must be correspond both with the sample as well as with the description. Sample और description के basis पे goods को calculate कर दिया जाता है. Implied warranty. The conditions becomes a warranty. Conditions warranty बन जाती है कब? The buyer waives the condition or opts to treat the breach of the condition as to the breach of warranty. Breach of condition हो जाती है breach of warranty के साथ साथ. The buyer accept the goods or the part thereof. Buyer accept कर देगा सारे goods को या part उसका, और is not the position to reject the goods, और उस position पे नहीं होगा जब उसको goods को reject करने पड़ेंगे. इसके अंदर हमारे पास कुछ conditions है. Implied warranty of a quiet possession. In every contract of sale, unless there is a contrary intention, there is an implied warranties that the buyers shall have and enjoy the quiet possession of the goods. So, implied warranties हर product के अंदर होती है. If the buyer rights to the possession and enjoyment of the goods is in the way of disturbed or the consequence of the seller's defective title, अगर seller एक defective title के साथ उस goods को बेच रहा है या कोई other consequences हो सकते हैं, the buyer may sue the seller for the damages for the breach of warranty. Breach of warranty के against वो damages को लिए claim कर सकता है. Implied warranty of the freedom for the encumbrance. The buyer is entitled to a further warranty that the goods shall be free from any charges or encumbrance. Free होना चाहिए कोई भी charges या कोई भी encumbrance से in favor of any third party not declared or known to the buyer before at any time when the contract is made. कोई भी टाइम से पहले जब कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया जाता है. If the buyer is required to discharge the amount of encumbrance, जब buyer बोल रहा है कि discharge कर देगा उन सारी चीजों को, it shall be the breach of this warranty and the buyer shall be entitled for damages. Damages के लिए वो entitled होगा ही होगा. Doctrine of caveat emptor, ये सबसे important rule है, ध्यान से देखना इसको. Maxim caveat emptor means the let the buyer be aware. Buyer को be aware रहना है हर situation के अंदर. In other words, buyer must take the care of his own interest while purchasing the goods. Goods को purchase करते वक्त buyer को हर एक चीज का ध्यान में रखना है. Buyer in the contract of the sale of the specified goods will purchase them only at his own risk. अपनी खुद की रिस्क के ऊपर वो बाय करेगा with regards to quality or fitness of the goods. Goods की quality और fitness के basis के ऊपर, except in the case of fraud or where the condition to that effect is laid down in the contract itself. Contract के basis के ऊपर ही अगर सारी conditions हम implied कर दे तो
Buyer cannot hold the seller liable if the goods turn out to be defective. Buyer seller को liable नहीं मानेगा अगर goods infective माने जाएंगे, और do not suit his purpose, और purpose sue नहीं कर पाएगा, और if the buyer makes a mistake in assessing the quality of the goods, goods की quality को assess करने में कोई ना कोई mistake हो जाए तो if it is for the buyer to ensure that the time of purchase that the goods conform to his requirement के basis पे goods को conform करा जाएगा। When the person buys some goods, जब person कोई goods को खरीद लेता है, it is a duty to examine them thoroughly. Thoroughly उनको examine करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Generally the goods are purchased when the buyer is satisfied with the quality and need. Quality और needs के basis पे जब buyer satisfy हो जाएगा तभी goods को बेचा जाएगा। Hence the goods in the purchase by the buyer at his own risk and to his best judgment. Goods purchase कराए जाते हैं buyer के अपनी की रिस्क के ऊपर और बेस्ट जजमेंट देता है वो उस पे। इफ द गुड्स डू नॉट सूट द पर्पस, अगर पर्पस फुलफिल नहीं करे, ही कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, बजाय सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकता है। द बायर हैज टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द गुड। बायर को अवेयर रहना पड़ता है कि रॉन्ग सिलेक्शन अगर वो गुड्स की कर दे तो वो रॉन्ग सिलेक्शन बिल्कुल फुलफिल नहीं हुए। Example of the doctrine of caveat emptor, caveat emptor की example देख लेते हैं यहाँ पर। There was a sale by the sample of the by the woolen manufacturer to the cloth to the merchant। merchant को उसने सेल करा कुछ cloth woolen manufacturer ने कोई cloth को who was a tailor, जो कि टेलर था। The cloth was required for making the leverages but the fact was not made in the known to the seller। वो cloth को leverages बनाने के काम में आ रहे थे, ये seller को नहीं पता था। On account of the latent defect of the cloth, the leverage could not made out of it। leverage नहीं बन पाई उन सब चीजों से। But there was nothing to show that it was unfit for any other purpose। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया कि बाकी सब चीजों के लिए उसको unfit माना जाएगा। Hell, the buyer was not without remedy due to the non-communication for the purpose for which the clothes are required। Buyer without remedy से कोई भी non-communication था, इसलिए उसको कोई भी remedy यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन कैवेट एम्प्टर। एक्सेप्शन क्या है? इंप्लाइड कंडीशन रिक्वायर्ड ऑफ क्वालिटी एंड फिटनेस। जो भी इंप्लाइड कंडीशन है उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी कोई ना कोई फिटनेस होना जरूरी है। व्हेन द सेलर इज अवेयर ऑफ द पर्पस फॉर व्हिच द बायर रिक्वायर्स द प्रोडक्ट। जब सेलर अवेयर है उस पर्पस के लिए जहां पे बायर को रिक्वायर्ड है कोई भी काम को करने के लिए, एंड व्हेन द बायर रिलाइज ऑन द जजमेंट के ऊपर बायर रिलाई करेगा एंड द स्किल्स ऑफ द सेलर, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द परचेज सर्व द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज बॉट। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई ना कोई सर्विस दी जाएगी। When the goods are sold under the trade name or the patent mark या ट्रेड नेम पे कभी कोई गुड्स को बेचा जाएगा, this condition does not apply। ये कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं करी जाती है। Sale of goods by description। When the buyer purchases the product from the seller who sells such class of the goods, जब buyer purchase कर देता है गुड्स को सेलर के बेसिस पे और क्लासेस के बेसिस पे, there is an implied condition that the product is of merchantable quality। प्रोडक्ट ये क्वालिटी के बेसिस के ऊपर ही बेचा जा रहा है। Usage of trade। Proof of the reasonable usage of the customers or the trade may establish in the implied condition with the quality and fitness of the particular trade, particular purpose। quality और fitness के साथ हर एक कंडीशन को imply कर रखा हो जब, तो caveat emptor का कोई रोल नहीं है। Consent by the fraud। The doctrine of the caveat emptor shall not apply for all those purchases which have been made by the buyer under a contract where the seller obtained the consent of fraud। जब seller कोई fraud कर रहा हो तो buyer की क्या गलती है भाई इसके अंदर, तो doctrine of caveat emptor यहाँ पे apply होता ही नहीं है। The seller who is in the guilty of the fraud, जो seller guilty है fraud के लिए, shall have no protection of the doctrine of caveat emptor। caveat emptor की कोई protection seller को नहीं मिलेगी। Sale under the patent or the trade name। In case of the contract of the sale of the specified goods under a patent or trade name, patent या trade के नाम पे जब goods को बेचा जाता है, there is an implied condition that the product is fairly fit। ये implied condition होती है कि product fairly fit होना चाहिए for any specific purpose, कोई भी एक particular purpose के लिए। Sale by the sample। When the buyer having satisfied with the quality of the sample offered by the seller जब भी quality of services उनको देता है, purchase in the bulk, the doctrine of the caveat emptor will not apply। caveat emptor का कोई भी रोल यहाँ पे है ही नहीं। when he finds the defects in the bulk of the goods corresponding with the product sample offered by, अभी जो sample दिया था उसके हिसाब से goods तो है ही नहीं, तो फिर caveat emptor का क्या रोल है भाई इसके अंदर। The doctrine of the caveat emptor will not apply if the buyer did not have a chance to verify the bulk of the product। caveat emptor apply नहीं होगा जब buyer को एक एक चीज देखने को ही नहीं दी, भाई एक साथ bulk के अंदर product को बेच दिया गया तो ये गलती तो seller की है ना, कोई भी defect हो गया तो ये buyer की थोड़ी है। buyer ने तो sample देखा था, buyer तो aware था, लेकिन seller यहाँ पे bulk के अंदर mistake कर रहा है।
और इफ देयर इज अ हिडन डैमेज ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर कोई हिडन डैमेजेस है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। मिस रिप्रेजेंटेशन, व्हेन द सेलर हैज मेड अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू द गुड्स, गुड्स के रिलेट में कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, द बायर हैज रिलाइड अपॉन इट्स डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पटर विल नॉट अप्लाई, डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्पटर अप्लाई ही नहीं होगा। सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल अमाउंट ऑप्शन इन द इनोसेंट पार्टीज, इनोसेंट पार्टी के बेसिस पे इसको वॉइड मान दिया जाएगा। द बायर हैज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, बायर के पास चांस है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है वो। तो ये हमने पढ़ा किसी चीज के बारे में, कैवेट एम्पटर के बारे में और बायर की इंफॉर्मेशंस के कुछ तरीकों के बारे में। थैंक यू सो मच।